राधे। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति हम आप सब के मध्य में विराजमान भगवान का वांगमय विग्रह श्रीमद् भागवत को बारंबार प्रणाम। मंच पर उपस्थित विप्रवृंद, श्रीमद् भागवत की संगीत सेवा में विराजमान समस्त गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको मेरा बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जोर से कहिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। परम सौभाग्य है, परम आनंद का विषय है कि मध्य प्रदेश के और हमारे शर्मा जी के उत्साह की वजह से मैं देवास आया हूं। उनका जो उत्साह था, उनकी गृहिणी का, उनके पूरे परिवार का, उनके पुत्र पुत्र वधू, उनके पौत्र, उनका जो उत्साह था, उस उत्साह के कारण मेरी व्यासपीठ यहां आई है, मेरी भागवत जी यहां आई है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये उत्साह केवल यहां कथा प्रारंभ हो जाए उसी के लिए नहीं था, वो उत्साह अभी तक बरकरार है उनका कि ये कथा खूब अच्छे से हो, खूब भाव से हो, पूरे देवास के लोगों को इसका सुख प्राप्त हो। उत्साह श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है ध्रुव जी महाराज का। भगवान के भक्त हुए ध्रुव, छोटे से हैं ध्रुव जी, केवल 4 वर्ष की आयु है उनकी, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति पता है कितने दिन में हुई? 5 महीने में। बड़े बड़े संत जन अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देते हैं हिमालय पर जाकर के, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर पाते। परंतु भक्त ध्रुव को केवल 5 महीने में भगवान मिल गए। तो इस बात पर कई संत नाराज हो गए, बोले कि भैया भगवान तो राजाओं के बच्चों को ही मिलते हैं, ध्रुव राजा का बेटा है, उत्तानपाद राजा का पुत्र है, इसलिए भगवान उसको मिल गए। हम लोग अपने घर परिवार छोड़ करके यहाँ हिमालय पर हजार वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भी भगवान हम पे कृपा नहीं करते, और वो ध्रुव पर 5 महीने में कर दी। तो बड़ी अलग अलग बातें आई कि राजा का पुत्र था इसलिए जल्दी मिल गए, छोटी आयु थी इसलिए जल्दी मिल गए, आदि आदि बातें थी। लेकिन भगवान से जब पूछा गया कि आप ध्रुव को इतनी जल्दी कैसे मिल गए, तो जब ध्रुव चरित्र आएगा तब आप लोग सुनेंगे। परंतु भगवान कहते हैं कि ध्रुव की भक्ति में नियम कितने हैं, ध्रुव की भक्ति में और भाव कितने हैं, ये मुझे नहीं पता, परंतु विशेषता यह है कि ध्रुव की भक्ति में उत्साह बहुत था। ध्रुव की भक्ति में उत्साह खूब था। 2 भक्त थे, हिमालय पर गए भगवत प्राप्ति के लिए, दोनों ने भगवान का खूब भजन किया। तो नारद जी महाराज दोनों को मिलने के लिए आए। पहले भक्त के पास गए तो उसने पूछा कि भगवान मुझे कब मिलेंगे?
नारद जी महाराज बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है, इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इनको गिन लो, इतने दिन और लगेंगे, बस फिर भगवान मिल जाएंगे। बड़ा परेशान हुआ, बोले इतने दिन और लगेंगे अभी? नारद जी बोले हाँ बस इतने दिन की बात है, बस ये छोटे, ये कितने पत्ते होंगे, 500-600 पत्ते होंगे, इतने दिन और लगेंगे बस ठाकुर जी को मिलने में। वो बड़ा दुखी हो गया, बोले इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इतने दिनों से मैं लगा हुआ हूं, अब इतने दिन और बैठूं यहां पर। बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया। नारद जी बोले भैया अब क्या करें, इतने दिन तो लगेंगे लगभग। दूसरे भक्त के पास गए तो दूसरे भक्त ने पूछा नारद जी भगवान कब मिलेंगे? तो नारद जी बोले तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे। जैसे ही उसने पीछे वृक्ष की ओर देखा और वृक्ष के पत्तों को देख करके, उसमें भी थे 300-400 पत्ते, परंतु पहला भक्त बड़ा दुखी हुआ कि इतने दिन और लगेंगे। पर दूसरे भक्त को नारद जी ने जाकर के कहा कि इतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, तो उसने कुछ नहीं सोचा, वो नृत्य करने लगा। नारद जी बोले भाई तूने कुछ गलत तो नहीं सुना, तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? भगवान इतने वर्ष में मिलेंगे मतलब अभी बहुत समय है और तुम नृत्य कर रहे हो। तो उस भक्त ने बड़ी सहजता से कहा नारद जी इतने वर्ष लगेंगे उसकी चिंता मुझे नहीं है, परंतु आपके मुख से यह सुनकर के कि ठाकुर जी मुझसे मिलेंगे, भले ही 400 वर्ष बाद मिलेंगे लेकिन मिलेंगे जरूर, इससे ही मैं आनंदित हो गया, इसी का उत्साह मेरे हृदय में प्रकट हो गया। और परिणाम यह हुआ कि उसके उत्साह की वजह से भगवान तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसको दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने भगवान को पकड़ा, बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने ही मुझे कह के भेजा था कि उसको बोलना इतने दिन में मिलूंगा, इसको कहना इतने वर्ष में मिलूंगा, और यहां पर आप, मैंने इसको जैसे ही बताया इतने वर्ष में मिलेंगे, आप तुरंत प्रकट हो गए, आप अपने बात के पक्के नहीं हो। भगवान बोले नारद जी मैं तुमको बस इतना बताना चाहता था कि मेरी प्राप्ति के लिए जप कितना होता है ये जरूरी नहीं, स्नान कितना करते हो, पवित्र कितना रहते हो ये जरूरी नहीं, आपने यज्ञ उपासना कितनी की है, नियम कितने अपनाए हैं, शुद्धता का ध्यान कितना रखा है, व्रत कितने किए हैं, ये आवश्यक नहीं है। मेरी प्राप्ति के लिए एक ही वस्तु आवश्यक है और वो है उत्साह। तुम उत्सुक कितने हो, तुम उत्साहित कितने हो। और कर तो रहे हो यज्ञ लेकिन उत्साह नाम की चीज नहीं है हृदय में, करवा तो रहे हो कथा लेकिन उत्साह नहीं है, नाम जप तो कर रहे हो लेकिन केवल काउंटिंग कर रहे हो, उसमें उत्साह नहीं है। तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मैं तो अपनी कथाओं में कहा करता हूं कि भाई कोई एक ही नियम करो, कोई एक ही नियम करो, लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ। कोई बहुत ज्यादा नियम करने की जरूरत नहीं। सुबह उठते ही पहले हाथ देखो, फिर चरण वो जमीन को प्रणाम करो, उसके बाद में जाकर के जो है स्नान करके सूर्य को अर्घ दो, तुलसी जी पे अर्घ दो, फिर उसके बाद अपने ठाकुर जी की सेवा करो, माला पहनाओ, तुलसी अर्चना करो, हवन करो। इतने नियम करने की कोई जरूरत नहीं, एक नियम करो लेकिन करो पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण लगन के साथ। और एक बात और बताऊं, उत्साह किसे कहते हैं? उत्साह को यदि मैं थोड़ी और स्तर, एक सामान्य स्तरीय हिंदी में कहूं तो, हिंदी भी नहीं शायद उर्दू शब्द होगा, उत्साह का एक और अर्थ यदि समझो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जिद। आप जितनी जिद के साथ ठाकुर जी को पुकारोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी आएंगे। अगर जिद ही नहीं है हमारी भक्ति में तो ठाकुर जी को भी कौन सी गरज पड़ी आपके पास आने की। जैसे बालक है, बालक आपके साथ मॉल गया, मॉल में जाकर के उसने कोई खिलौना देखा, खिलौना देखते ही माता पिता की नाक में दम कर देता, मुझे चाहिए 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 चाहिए। अब माता पिता जानते हैं कि ये खिलौना तोड़ देने वाला है 2 दिन बाद ही, लेकिन फिर भी अपने बालक की प्रसन्नता के लिए माता पिता उसको वो खिलौना देते हैं। ठीक वैसे ही जब भक्त के हृदय में भगवत प्राप्ति की जिद प्रकट होती है तब ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। तो मैं ये कह दूं तो कोई
कोई गलत नहीं होगा कि इस कथा के लिए शर्मा जी ने खूब जिद करी, तब जाकर के यहाँ कथा हो रही है।